जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। 3 दिनों से प्रयत्न कर रहा था, अभी पूरी तरह से आपके सामने बैठ सका। शारदीय नवरात्र में चाहे देश में अथवा विदेश में कोई भी भाई बंधु अथवा हमारी बहनें स्वयं माता रानी के नवरात्रि में विधिवत कलश स्थापन करके उनकी पूजा कर सकें, वही पूरा मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि हर बार मैं यही कहता हूं, जितनी अच्छी हमारी तैयारी रहेगी उतनी सुलभता रहेगी हमें पूजा करने में। तो जैसा कि सबसे पहले हमें सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बाद में इस प्रकार से हमें व्यवस्था करके रख के उसके पश्चात बैठना चाहिए। व्यवस्था में क्या आता है कि जैसे आप अभी देखेंगे, सबसे पहले जो है ये दुर्वा, बेलपत्र, तुलसी ये सब धो करके हम लोगों ने अलग अलग रखा। यहाँ पर पंच पल्लो देख रहे हैं, जो शास्त्र में बताया गया है लेना चाहिए, नहीं तो एक भी पल्लो मिल जाए तो भी हम लोग ले सकते हैं। उसमें नंबर 1 का आम है, पीपल है, उसके बाद में ये बरगद है, पाकड़ है। तो इस प्रकार से हम पंच पल्लो नहीं तो कम से कम आम का पल्लो अथवा कोई भी पवित्र औषधियों का पल्लो मिल जाए वो हम यहाँ पर रखे हैं। इसके पश्चात में ये फूल इत्यादि है, दुर्वा है, बेलपत्र है, माता जी के बालों में लगाने के लिए गुलाब है, वेणी है। देखिए चंपा प्रतीक्षा करते करते के बेचारा थोड़ा सा दुखी हो गया। और भी ये माता जी का प्रिय अड़वल का फूल है। ये 2 फूल जो है तो मैं चोरी करके मतलब चुपके से लेके आया हूँ। कनेर का फूल माँ को बहुत प्रिय भी है, और ये चांदनी का फूल है भी माता जी के चरणों में अर्पण करने के लिए लाया हूँ। दुर्वा है, बेलपत्र है, और इस प्रकार से यहाँ पंचामृत बना रखा हुआ है जिससे स्नान कराया जाएगा। माता जी को इस कपड़े से धो करके निचोड़ करके गुलाब जल डाल करके पोंछ के रखा हुआ है। इसमें माता जी को स्नान कराया जाएगा, इसके बाद में वहां बैठाया जाएगा। उसके पहले कलश का निर्माण होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने पहले से स्वास्तिक बना के रखा है। इस बार मृतिका के मतलब मिट्टी के कलश में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें चुनरी बांध के रखा हूँ, यहाँ पे नारियल में भी चुनरी बांध करके पहले से ही रखा हुआ है। इसमें मृतिका में जो है पूरा ये सप्त धान इत्यादि मिला करके अखंड दिया प्रज्वलित करके बढ़िया थाली नीचे रख करके सजा के लैंप वगैरह रख करके ये दिया का भोग है। और ये भोग जो है एक माता रानी का है और ये गणेश जी महाराज का भोग है। 2 जगह जो है फिर लौंग, इलायची, सुपारी इस प्रकार से रखा हुआ है। पान यहाँ पे रखा हुआ है, फल वहीं पे रखा हुआ है, दक्षिणा मेरे समीप रखा हुआ है। यहाँ धूप है, दीप है, यहाँ जलपात्र है जिसमें जो है गंगा जल मिला करके उसके पश्चात में जल डाला गया। और अब जो है इसमें ये इलायची डाल देता हूँ ताकि और भी सुवासित हो जाए। ये मुख्य पात्र है। और ये देखिए पंचामृत में भी थोड़ा इलायची डाल दिया, और इससे जल लेकर के हम लोग अलग अलग प्रयोग करेंगे। लोटा देख रहे हैं, पूजा के लिए 2 आचमनी पंचपात्र है, एक मेरे लिए है और एक भगवान जी के लिए है। एक गिलास में जल है गणेश जी के लिए, एक माता जी के लिए भोग लगाने के लिए। इस प्रकार से सारी व्यवस्था करके ये चुनरी तैयार है अर्पण करने के लिए। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गणेश जी महाराज जी को और यहाँ मैया को विराजमान किया है। अगर ये मूर्तियां हमारे घर में नहीं है तो इसकी जगह हम 2 सुपारी रख सकते हैं। एक सुपारी हो गया गणेश जी के लिए, दूसरी सुपारी में गौरी माता जी का आवाहन होगा, तीसरा यहाँ पर जो है कलश रखा जाएगा जिसके ऊपर माता रानी का आवाहन किया जाएगा। फोटो का मैं बार बार कहता हूँ कोई महत्व नहीं होता है शास्त्रीय दृष्टि से, पर हमारी भावनात्मक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व होता है। साक्षात लगता है कि मैया के सामने हम लोग बैठे हैं, मैया देख रही है, आनंद ले रही है, इसलिए पहले से इनको पोंछ करके टीका इत्यादि लगा दिया गया है। पीछे आप देखते होंगे एक नया चुनरी लगा हुआ है, इसकी जगह भी आप लोग जो है साड़ी है अथवा जो है अपना ये चुनरी है, उपरना है, दुपट्टा भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर नीचे नया जो है वेलवेट का आसन नीचे बिछाया था, और यहाँ दिया के लिए भी वेलवेट ही था, पर हमने कहा थोड़ा पीला बिछा दूंगा तो सुंदर लगेगा, थोड़ा अलग कलर लगेगा, इसलिए दिया के लिए लगा दिया। कई लोग कहते हैं षोडश मातृका, सघृत मातृका का स्थापना साथ में ही
पर वो आवश्यक नहीं, आवश्यक गणेश जी का है और विशेष करके मैया का है। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, भगवान ने आपको दिया है तो आचार्य पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा स्थापना कराना चाहिए। अगर वो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी उनकी सुविधा ले सकते हैं, तभी पूर्णतः 101% पूर्ण होता है। नहीं तो अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो भी उनके निमित्त दक्षिणा इत्यादि हमें अवश्य रख देना चाहिए। हम चाहे स्वयं करें, आचार्य के रूप में जीवन में मैं हूं, पर हमें भी अगर अनुष्ठान करना तो आचार्यों को बुला करके, नहीं बुला पाता मुझे पूरी तरह आता है तो भी करने में असुविधा होती है तो भी उनके लिए दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। ये सब तैयारी होने के बाद में पति पत्नी है तो पत्नी जी दाहिने बैठ गई, अगर अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं है। और ये पूजा आप कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है, उस रूप में मैं इसको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब जैसे मंदिर की जो स्थापना है, ये पूरब मुख मिल जाए तो बहुत उत्तम है, नहीं पश्चिम मुख मिल जाए। मजबूरी में एक बार दक्षिण मुख आप बैठ जाओ, उत्तर मुख माता जी बैठेंगी, क्योंकि आपकी तरफ जो है, आप भले ही दक्षिण मुख रहोगे पर आपकी तरफ जो है माता जी रहेंगी तो पूरब ही माना जाएगा। पर प्रयत्न कीजिए पूरब दिशा अथवा पश्चिम दिशा में मैया की स्थापना घर में जहां जैसी स्थिति हो वैसा करना चाहिए। एक पर भी आप कर सकते हैं। बैठने के पहले हमें चंदन वगैरह लगा लेना चाहिए। लाल वस्त्र माता जी को बहुत प्रिय अथवा गुलाबी, जैसी व्यवस्था हो धुला वस्त्र धारण करना चाहिए। आसन के ऊपर बैठना चाहिए। आसन प्रयत्न कीजिए ऊनी आसन हो और वो आसन हो जिस पर रोज बैठ करके आप पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आचमन करते हैं। आचमन की विधि वही है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य, इस पात्र को दूर रख देना चाहिए। पुनः हाथ धो लेना चाहिए। अपना हाथ पोंछने के लिए अलग गमछा होना चाहिए। इसके बाद में पवित्री धारण कर लेना चाहिए। अगर पवित्री नहीं है तो अंगूठी टच कर लीजिए, वो भी नहीं तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद में पृथ्वी को प्रणाम कर लेना चाहिए। ओम पृथिव्ये नमः भूम्ये नमः सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा चंदन लगा करके पृथ्वी के सामने रख करके पृथ्वी माता जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसके बाद में दीप नारायण की बारी आती है। ये साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं जो भी हम सत्कर्म करते हैं। तो दीप नारायणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा ना बोलेंगे तो भी चलेगा, सुन लीजिएगा, नहीं तो दीप के आगे आपने अर्पण कर दिया, प्रणाम कर लीजिए। दीप नारायण के बाद में एक पुष्प लीजिए, सभी देवताओं को मन में प्रणाम कीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः। अपने माता पिता के चरणों में मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। अगर विवाहिता बहनें हैं तो अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम कर लीजिएगा। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। एतद क्रम प्रधान महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी राजराजेश्वरी माँ दुर्गा देवी नमः। ऐसा करके सामने गणेश जी के आगे अर्पण कर दीजिए। इसके पश्चात में संकल्प लेते हैं। संकल्प में जल लिया, इसके बाद में चावल लिया। आपका भले ही व्रत है तो भी आप पूजा है चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में कम से कम 11 रुपया जो है हाथ में रख लिया, एक पुष्प रख लिया, दूर्वा रख लिया। अब संकल्प प्रारंभ करेंगे। इस संकल्प को सुन लीजिएगा और उसके बाद में गणेश जी के आगे चढ़ा दीजिएगा। जहां नाम आएगा अपने नाम को ले लीजिएगा और जहां परिवार की बात करूंगा वहां अपने परिवार के बारे में सोच लीजिएगा अगर सोचना है तो। और उसके बाद में जहां पे चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थम, मैं बोलूंगा उंगली से इशारा भी करूंगा, वहां पर आपके मन में जो विशेष कामना हो माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा कि हे माँ, इसी कामना विशेष के लिए मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, पर हमें आपकी भक्ति अवश्य चाहिए। और एक बार संकल्प प्रारंभ होगा और पूरा सुनिएगा वीडियो में, और जब तक चढ़ा नहीं लीजिएगा, बीच में कोई भी बातचीत नहीं होना चाहिए।
ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो ननिभूते परादे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलयुगे कल्पतने भरतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गत अस्मिन् पावन स्थले विक्रम सके बौद्धावतारे यथाधारा शिष्टतानां स्थितेषु सस्सु एवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ विशेष रूपेण शारदीय नवरात्रस्य पावन प्रतिपद तिथौ गोत्रः अमुक गोत्रोत् उत्पन्नो हम अमुको हम, अपना नाम ले लीजिए। अमुकी देव्यो हम, अगर बहनें हमारी हैं तो अपना नाम ले लीजिए। मनसाह सपरिवार सहितो हम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त अर्थम अखिल ब्रह्मांड नायिका जगत जननी राजराजेश्वरी माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका माँ दुर्गा देवी प्रीत्यर्थम प्रसन्नार्थम तस्य कृपा प्रसादात। मनोरथ सोच लीजिए। मम चिंतित मनोरथ परिपूर्ण अर्थम माँ दुर्गा देवी प्रसन्नार्थम अस्मिन् शारदीय नवरात्रि व्रत कर्मणः तद निमित्तकं कलश स्थापनम तस्योपरि माँ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा देव्यस्य स्थापनम पूजनम 9 दिनात्मकम अनुष्ठानम अद्य आरभ्य महम गणपति गौरी दीप सन्निधौ पूजन पूर्वकम महम करिष्ये। गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। गणेश जी महाराज जो हमने संकल्प किया वो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया गजाननाय नमः। गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद में दिग्रक्षण होता है। पीली सरसों अथवा चावल लेकर के अपने आगे छोड़ना चाहिए, अपने राइट में, अपने पीछे, अपने लेफ्ट में एक सर्कल और ऊपर में, उसके बाद में नीचे छोड़ना चाहिए। जल का तो हमने कर ही दिया है। फिर भी एक कोमल फूल लेकर के वरुणाद्यावाहि तीर्थेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि गंध समर्पयामि, ऐसा ये मुख्य जल में ऐसा छोड़ देना चाहिए, ज्यादा भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पूजन प्रारंभ करते हैं। चूंकि गणेश जी घर के हैं तो उनका आवाहन नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर मान लिया गणेश जी नहीं है और आपको आवाहन करना है तो इसलिए मैं आपको सुपारी पर आवाहन करा के दिखाता हूँ। तो चावल लेकर के कि हे गणेश जी आइए, इस पुंगी फल के ऊपर विराजमान हो जाइए भावना रख करके। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। महागणाधिपतिम आवाहयाम स्थापयामि। उसके बगल में जो सुपारी है ओम माँ गौरी नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद दोनों के ऊपर चावल छोड़ दीजिए। ओम गौरी गणेशः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। 15 बार ओम ओम का उच्चारण अपने मन में कर लेना चाहिए। ओम 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 अस्ते प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राणा चरन्तु च अस्ते देवतमर्चाय मामहे तिष्ठकश्चन। इस मंत्र को सुन लीजिएगा। अब इसके बाद में जो प्रमुख कलश स्थापन करना है वहां पर आते हैं। सबसे पहले इसके नीचे हाथ लगाते हैं। यहाँ मृतिका में हाथ लगाने के बाद में अब इसके बाद में भूमि का स्पर्श करते हैं, मृतिका का स्पर्श करते हैं। अगर सप्तधान पहले नहीं बिखेरा है, आपने बोया है तो सप्तधान बोते हैं। उसके बाद में कलश को यहाँ पर रखा जाता है। कलश में रखने के बाद में सबसे पहले वरुण अर्पण किया जाता है। ओम कलश मध्य जलम समर्पयामि। ये 70 से 80% जल इसमें रखना चाहिए। अब इसके पश्चात में पल्लो की विधि आती है। पंच पल्लो अपने पास उपलब्ध है, इसलिए हम पंच पल्लो रख देते हैं। और आप लोगों के पास भी उपलब्ध हो तो पंच पल्लो रख दीजिए।
नहीं तो केवल आम्र पल्लव रखेंगे तो भी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आम्र पल्लवम समर्पयामि। इसके पश्चात में दूर्वा अर्पण करना चाहिए। दूर्वांकुरान समर्पयामि। इसके बाद में कुशा, जिसको दर्भ और दाब कहा जाता है, वो अर्पण करना चाहिए। एक पूर्ण पवित्र होता है। इसके पश्चात में सप्तधान्य की बात अंदर आती है, वो मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। नीचे सप्तधान अर्पण है। इसके पश्चात में तुलसी का दल भी, कुछ भी कमी हो उसके लिए हम लोग अर्पण कर सकते हैं। और इसके तुलसी दलम समर्पयामि। इसके बाद में हरिद्रा की बात आती है, तो यहाँ गांठ वाली हरिद्रा का सर्वौषधि के रूप में हरिद्राम समर्पयामि, साबुत हरिद्रा चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद में पंचरत्न हमें अर्पण करना चाहिए। पंचरत्न डायरेक्ट भी अर्पण कर सकते हैं, अथवा अपने ओरिजिनल लेकर आए हैं जो कम से कम 2000 के आसपास आएगा, तो वो जो है पान के पत्ता में लपेट कर भी अर्पण कर सकते हैं। और बाद में वो निकाल करके अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ये तो सामान्यतया है। तो यहाँ पंचरत्न की पुड़िया डायरेक्ट अर्पण कर दिया। वो आप ओरिजिनल लाएंगे वो भी डायरेक्ट अर्पण कर देंगे तो भी उचित है। इसके पश्चात में हमें इसमें द्रव्य डालना चाहिए। द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद में फिर ये धागा बंधा हुआ है, रक्षा को भी हमें स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद में पूर्ण पात्र रखना चाहिए, पर चूंकि यहाँ नारियल रखना है और चावल 4-5 दिन में बास मारने लगता है, तो पूर्ण पात्र के लिए क्षमा मांगते हुए थोड़ा सा ऐसे विधि पूरी करने के लिए थोड़ा सा चावल एक पत्ता पे रख के यहाँ बीच में रख देना चाहिए। और इसके बाद में इसके ऊपर में नारियल जो है ये आ जाएगा। तो श्रीफलम समर्पयामि। इसके बाद में इसको व्यवस्थित कर देना चाहिए। पहले भी कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब पुनः चावल लेकर के अस्मिन कलशोपरि वर्णम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। अब इतना हो गया। अब इसके ऊपर में ये जो नारियल के ऊपर में मैया आके विराजमान होंगी। माँ को बुलाने के लिए एक उनका प्रिय अड़वल का फूल लिया और थोड़ा सा चावल लिया। ये मंत्र तो आप सभी को आता होगा, नहीं जो स्तुति आए वो आप गा सकते हैं। बहुत सरल स्तुति है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका जगत जननी राजराजेश्वरी माँ दुर्गा देवी नमः। दुर्गा देवीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा सरन्तु च अस्ये देवतुमर्चायै मा महेति च कश्चन। अस्मिन् कलशोपरि माँ दुर्गा देव्याः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। अब इसके बाद में बायां हाथ अपने हृदय में रख करके दाहिने हाथ से 15 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम 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 ओम। पुनः सभी लोगों को एक बार ध्यान करके चावल अर्पण करना चाहिए। ओम गणपतये नमः माँ गौरिये नमः। ओम माँ दुर्गा देवी नमः। ध्याये ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। इसके बाद में माता जी से निवेदन करना चाहिए कि आप आओ, थाली में विराजमान हो जाओ, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। थाली में पहले से ही फूल को तोड़ करके ऐसे बिखेर देना चाहिए माता जी के आसन के लिए, अथवा पान का पत्ता भी रख सकते हैं। और चूंकि इन पर आह्वान हो चुका है इसलिए हम ये गणेश जी को और गौरी मैया को बुला लिए, लेकिन चूंकि भी प्रत्यक्ष हैं तो इस रूप में भी इनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ इनको बैठा दिया और यहाँ पे थोड़ा इनके स्थान को साफ कर दिया गया ताकि जब बैठेंगे तो उनको और भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर 4 चम्मच जल अर्पण किया जाता है। पहला जो है चरण धोने की भावना से, जिसको कहते हैं पाद्योपाद्यम समर्पयामि। इसके बाद में अर्घ की भावना से जो है हाथ में दिया जाता है हस्तवर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद आचमन करने की भावना से ओ मुखे आचमनियम समर्पयामि। इसके बाद में स्नान की दृष्टि से 1-1 चम्मच जल जो है ऊपर में अर्पण किया जाता है। सबसे पहले कुछ भी अर्पण करेंगे गणेश जी को। गणपतये नमः। स्नानार्थे जलम समर्पयामि अथवा स्नानियम समर्पयामि मातेश्वर्यै नमः। इसके बाद में पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, स्नान के लिए पंचामृत अलग निकाल लेना चाहिए,
बाकी पंचामृत जो है मैया रानी को भोग लगाया जाएगा। पंचामृत में भी यही है, ओम गंग गणपतये नमः पंचामृत स्नानियम समर्पयामि मातेश्वर्यै नमः पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। अब मन में ये आएगा कि गुरुजी मैया का आवाहन यहाँ हुआ है, तो क्यों ना उनको हम पंचामृत से नहलाएं। तो वहां पर आप केवल आज के दिन, रोज मत कीजिएगा, नहीं गंदगी हो जाती है। ऐसे हल्का सा लिया और ऐसे बिल्कुल टच करा दिया ताकि कोई फर्क भी ना पड़े और आपकी विधि भी पूरी हो जाए। तो पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में पुनः जल से स्नान कराना है, सुदोदक स्नानियम समर्पयामि। ओम गंग गणपतये नमः मातेश्वर्यै नमः। अब यहाँ जो पंचामृत आपने चढ़ाया था उसको जय जय सिया राम थोड़ा साफ कर दीजिए, नहीं तो आगे तक परेशानी होगी। सुदोदक स्नानियम, पत्ता उत्ता पर भी जल डाल दीजिएगा। सुदोदक स्नानियम समर्पयामि। इसके बाद में सर्वप्रथम श्रीमन महागणपति बप्पा के ऊपर में अभिषेक करना, कम से कम 11 बार अथवा 3 बार ओम गंग गणपतये नमः बोलना चाहिए। बप्पा के ऊपर अभिषेक करने के पश्चात में अथवा प्रणम शीर्षादेव इत्यादि आता है, गणेश चतुर्थी आता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में मैया के ऊपर में विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए। ये जो आप इस लिंग को टच करेंगे तो माता जी का चतुर्थ अध्याय बहुत प्रिय अध्याय है, इसको लगा करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। शक्रादयासुर गणा निहते वीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरादिबले च देव्या तां तुष्टो वः प्रणतनां प्रशिरोधरांस वाग्मी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। इस प्रकार से आप पूरा उससे कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा भी माता जी का नवाण मंत्र आता है, जो आता है उसे ना भी कुछ आता है तो मातेश्वरी ऐसा बोल करके थोड़ा अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, इसको उनको पोंछना चाहिए और पोंछ करके उनको यथोचित स्थान पर विराजमान कराना चाहिए। ये सब करते हुए गणेश जी का, माता रानी का स्तुति है, संकीर्तन है, भजन है, जो भी आपको आता हो अथवा रिकॉर्ड लगा करके भी आप कर सकते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे। अगर कुछ और नहीं आता है तो इस स्तुति भी आप, ये आरती भी आप लोग गा सकते हैं। इसके पश्चात पूछना चाहिए। और ये जो चूंकि अगर आपने अलग सुपारी में बनाया है तो उनको थोड़ा अलग सम्मान पूर्वक बैठाना चाहिए। इसलिए अगर सुपारी में गणेश जी को बनाया जाता है, पहले एक धागा वगैरह बांध दिया जाता, बांध के रखा जाता, नहीं बांधते तो बाद में भी कर सकते हैं, वो उत्तम प्रकार की पूजा मानी जाती है। पर मुझे चूंकि आपको ऐसे बताना था इसलिए हमने ऐसे रख दिया, आप लोग बांध के रख सकते हैं। इसके बाद में गणेश जी को विधिवत पूछना चाहिए, मैया को पूछना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, जगमग ज्योति जगाने वाली माँ। माता जी का स्नान हो गया, ऊपर स्नान पहले हो गया था। अब इसके बाद में वस्त्र पहनाते हैं। सबसे पहले कुछ भी अर्पण करेंगे गणेश जी को। ओम गंग गणपतये नमः वस्त्रं समर्पयामि। ओम मातेश्वर्यै नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम मातेश्वर्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि। ऐसा चढ़ा दिया। इसके बाद में यहाँ तो वस्त्र है, आपने टच कर लिया। अब उसके पश्चात में एक आचमन जल अर्पण करना चाहिए। आचमनियम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत की बात आती है। यज्ञोपवीत ये गणेश जी को अर्पण कर देते हैं, वो तो हैं ही घर वाले। इसके बाद में पुनः आचमन कराना चाहिए। इसके पश्चात में चंदन लगाते हैं। तो क्या बोलना है यहाँ पर? गंधम समर्पयामि। गंधम अथवा चंदनम भी बोल सकते हैं। चंदनम समर्पयामि। चंदन ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो, इस क्रम से लीजिएगा। माता रानी को पहले ही अर्पित कर चुका हूं, तो गंधम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः।
मातेश्वर्यै नमः गंधम समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः जगज्जननी राजराजेश्वर्यै मां दुर्गा देव्यै नमः गंधम समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः। इसके ऊपर में अक्षत चढ़ाना चाहिए, पर मैं पहले कुमकुम लगाऊंगा ताकि कुमकुम व्यवस्थित हो जाए। कुमकुम घोल के रखा था, सूखा भी आप अर्पण कर सकते हैं। कुमकुमम समर्पयामि। इसमें डंडी से भी लोग लगाते हैं जिनको अभ्यास नहीं है, पर उंगली से अगर अर्पण हो जाए तो कहना क्या है। मातेश्वर्यै नमः जगज्जननी नमः कुमकुमम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत का नंबर पहले था पर हमने इसको वो कर दिया था। अक्षतान समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि हल्का लगाएं और मस्तक में लग जाए तो कहना क्या है। मातेश्वर्यै नमः। अक्षतान समर्पयामि। अक्षतान समर्पयामि। इसके बाद में चूंकि हल्दी मिला हुआ था और कुमकुम भी मिला हुआ था, अब ऊपर से अबीर गुलाल अर्पण करना, बहुत कम अर्पण करना चाहिए जिससे प्रभु का सौंदर्य बना रहे और अर्पण भी हो जाए। अबीर गुलालादिकम समर्पयामि। यहाँ भी पूरा सफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी फेंक दिए कर दिया, वो नहीं होना। जितनी स्वच्छता रहेगा उतना ही अच्छा है। ये हो गया गुलालम समर्पयामि। इसके बाद में गुलालम समर्पयामि। गुलाल के पश्चात में भी सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूर अर्पण करना चाहिए। सिंदूरम समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः गणपतये नमः। मातेश्वर्यै नमः। मातेश्वर्यै नमः सिंदूराभरणम समर्पयामि। इसके पश्चात में फूल माला इत्यादि अर्पण करना चाहिए। पुष्पमालम समर्पयामि अथवा पुष्पहारम समर्पयामि। पुष्पहार अलग अलग भी कर सकते हैं। पुष्पहारम समर्पयामि। माता जी को अड़वल का फूल बहुत प्रिय, प्रातः लाया था और अभी तक जय जय सिया राम। पुष्पहारम समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः। इसके बाद में जो बेनी आती है, गणेश जी को श्रीमन महागणाधिपतये नमः। मातेश्वर्यै नमः। मां जगदम्बिकायै नमः। वेणीहारम समर्पयामि। इसके पश्चात जो और सुगंधित फूल हों, चंपा वगैरह सब जय जय सिया राम हो गया है, उस रूप में नहीं। गणेश जी को पुनः और माता जी के बीच में एक गुलाब अर्पित हो गया। अब इसके बाद में चूंकि ये प्रधान है तो यहाँ पर इनके श्रृंगार विशेष होना चाहिए। मातेश्वर्यै नमः। और इनका पूरा दर्शन होता रहे और इनका श्रृंगार दिव्य बना रहे, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में जो थोड़ा वैसे फूल हैं गणेश जी के चरणों में, मैया के चरणों में। इसके बाद गणेश जी का और मैया का प्रिय फूल यहाँ हो गया, और यहाँ तो अर्पण है ही, फिर भी एक और अर्पण यहाँ कर दिया गया। इसके बाद में एक फूल यहाँ अर्पण कर दिया गया। अब जो है सुगंधित पुष्प है, जो हमारे ये वाले गणेश जी हैं तो सब एक तो एक ही है, मैया भी वही है, सब वही है, यहाँ हो गया। इसके बाद में इनके सम्मान में यहाँ लग गया चंपा का फूल, माता जी को यहाँ लग गया। ये स्पेशल फूल भी कहीं से मैं लेके आ गया था माता जी के लिए, ये फूल मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ अर्पण कर देता हूँ। इसके बाद में ये कनेर का फूल जो लाया था माँ के लिए, मुझे लगता है इसका यहाँ पे श्रृंगार करना चाहिए, अच्छा रहेगा। साथ में दीप नारायण हैं तो इनके यहाँ पर भी सम्मान करना उचित रहेगा। यहाँ पर भी श्रृंगार इनका हो रहा है दीप नारायण का। इसके पश्चात में तुलसी की बात आती है। तुलसी तो इन लोगों को अर्पण नहीं होता है, माता जी को हो सकता है, कलश को हो सकता है, इसलिए तुलसी यहाँ अर्पण कर दिया। दीप नारायण को तुलसी अर्पण हो सकता है, इसलिए दीप नारायण के आगे तुलसी अर्पण कर दिया। बिल्वपत्र मैया को अर्पण होता है, तो गणेश जी को भी होता है, तो पहले बिल्वपत्र गणपति बप्पा को बिल्वपत्रम समर्पयामि, बिल्वपत्रम समर्पयामि। अगर कई सारे पत्र हैं तो बिल्वपत्राणि समर्पयामि, ऐसे आप माता जी के पास में बिल्वपत्राणि समर्पयामि, बिल्वपत्राणि समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। दुर्वा गणेश जी को प्रिय आप सभी जानते हैं,
तो श्रीमन महागणाधिपतये नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। मैया को भी दुर्वा प्रिय है, पर इसमें बहुत सारे भेद हैं, तो हम केवल गणेश जी को ही चढ़ाते हैं। इसके बाद में धूप दीप करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग जो है पहले से ही बना यहाँ रखा हुआ है, ये शायद माता रानी का भोग है, ये गणेश जी आदि का है, ये मैया का माता जी के लिए भोग है, और यहाँ पर दिया का रखा हुआ है माता जी के लिए, बप्पा के लिए। और ये गुड़ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा गुड़ का भोग जो व्रत रहते हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं। बाजार की बनी हुई मिठाइयों का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा, अथवा करें भी माँ को अर्पण कर सकते हैं, पर वो स्वयं में प्रयोग में प्रसाद मत लीजिएगा, चाहे जितनी अच्छी दुकान की हो। शेष पंचामृत सामने अर्पण हो गया, इसके बीच में धूप दीप रह गया है, पहले दीप जलाइएगा और दीप के द्वारा धूप जलाइएगा तो अच्छा रहेगा, शीघ्र प्रज्वलित हो जाएगा। और आप देखे होंगे थोड़ा ये वाला दिया का हमने प्रयोग किया है, ताकि कुछ देर तक ये प्रज्वलित रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के दिया बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, बाकी जैसी सुविधा हो आपको वो अच्छा रहेगा। धूप दीप प्रज्वलित होने के बाद में जल का एक सर्कल बना के अर्पण कर देना चाहिए। इसके पश्चात में ये धूप दीप ये बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, अभी हम बैठकर ही दिखा देते हैं। तो धूप माघरापयामि, क्या बोलेंगे, धूप माघरापयामि। पूरा ये गणेश जी के पास में, मैया के पास में, मैया के पास सब माता जी का ये स्थान है। और देखा जाए तो 2 माँ 3 माँ ये जो तीनों मुख्य शक्ति है वो सब आ चुकी है। तो क्या बोलेंगे, धूपम समर्पयामि। धूप माँ के जो है लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, ये आपने रख दिया। अब ये दिया हो गया, थोड़ा कपड़ा वड़ा बचा करके, देखिए अभी मेरा भी कपड़ा जैसे आराम के बाद दिया के द्वारा ऐसे आराम से दर्शन करना। दीपम प्रदर्शयामि, ये छोटी दिया है, ये करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाद में बड़ी आरती कर लीजिएगा, पर ये करना चाहिए कम से कम प्रथम दिन और अंतिम दिन तो ऐसे करना चाहिए। तो दीपम प्रदर्शयामि, ऐसे दिया दिखा दिया आपने आराम से, एक बार भी दिखाई, लेकिन बढ़िया से दिखाइए। दिखाने मतलब दिया के द्वारा माता रानी के पूरे श्रृंगार का, पूरे स्वरूप का कैसे सजा हुआ है, माँ का दरबार जो भी है इस गरीब की कुटिया में, जो माँ ने दिया है उनको अर्पण है। माँ कितने भाग्यशाली हूँ मैं कि आपकी सेवा में मैं बैठी हूँ अथवा बैठा हूँ, और इतने पवित्र अवसर पर आपने सेवा का अवसर दिया, और कितने दिव्य रूप में हमारे घर में आप विराजमान हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये सब भावना करते हुए, माँ को निहारते हुए, उनकी बलिया लेते हुए ऐसे आरती करके, इसके बाद में माँ के दाहिने साइड में अथवा सम्मुख रख देना चाहिए। तो अभी मैं दिया सम्मुख ही रख देता हूँ, ताकि सुंदर भी लगेगा देखने में। दिया कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो ये कटोरी जो पंचामृत वाली थी हमने यूज कर लिया और यहाँ पे रख दिया। अब जो है इसके बाद में भोग की बात आती है, तो 2 बार जो है सभी देवताओं का हाथ धुला देना चाहिए, मुंह धुला लेना चाहिए। इसके बाद में जो गणेश जी का भोग है उसमें हमें दूर्वा अर्पण करना चाहिए, मतलब ये जो मीठा है ये सब है, और ये है, इसमें हमने दूर्वा अर्पण कर दिया। माता जी के भोग में लौंग अर्पण कर सकते हैं और बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लौंग भी अर्पण कर दिया और बिल्वपत्र भी अर्पण कर दिया। अब इसमें जो पंचामृत है इसमें तुलसी का दही उचित माना गया है नारायण की कामना से, तो यहाँ पर जो है इसमें तुलसी दल अर्पण कर दिया। अब पुनः 2 चम्मच जल अर्पण करके निवेदन कर दिया कि प्रभु ये जो भी है इसे स्वीकार करो। इस बीच में हम माता जी की कोई भी स्तुति आती है, कोई भी भजन आता है वो गा सकते हैं, नहीं तो चतुर्थ अध्याय का पूरा वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। इस समय भी लगा करके माँ ग्रहण कर रही हैं, आप पूरा स्तुति आप स्वयं देख देख के पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अथवा इसके बाद में जब ये बड़ी आरती करने के पश्चात भी आप सुन सकते हैं। बहुत सरल, बहुत इजी है। तो माता जी को समय मिल गया, भोजन का हो गया, भोग अर्पण हो गया। अब हम आचमन कराएंगे 4 चम्मच जल हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। अब माता जी को जल पिलाना बाकी रह गया। 2 गिलास जल है, ये गणेश जी के लिए है और ये जो है माता रानी के लिए है। तो मातेश्वर्यै नमः, नैवेद्यांते जलम समर्पयामि। इसके बाद में थोड़ा समय देकर फिर आचमन करा देना चाहिए।
पुनः 2-2 बार जल अर्पण कर देना चाहिए। इसके पश्चात में उंगली में चंदन लेकर के ऐसे ऐसे छिड़क देना चाहिए। इसके बाद में लौंग, इलायची और सुपारी रखा हुआ है, पान का पत्ता इसी में रख देते हैं। तांबूल पत्रम एला लौंगार सहितम समर्पयामि, ऐसा यहाँ तो इनका रखा हुआ है, इसलिए माता जी के पास 2 रख देते हैं। तो तांबूल पत्रम एला लौंगार सहितम समर्पयामि। इसके बाद ऋतु फल है, फल ऐसे अर्पण है, ऋतु फलम समर्पयामि। आप काट करके अमनिया करके भी सजा के रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। भगवान ने दिया है तो 5-5 फल रखिए, नहीं तो 1 फल भी रखिए, लेकिन सबसे उत्तम फल हो वो रखने का प्रयत्न कीजिए। इतना फूल पत्ती ये सब ला सकें तो बहुत उत्तम है, नहीं तो 1 भी लाइए, लेकिन वो सबसे अच्छा हो। माँ हमारी भावनाओं की भूखी हैं, पर भावना में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, भावना में भी और लाने में भी। इसके बाद में हमें दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा अर्पण करते हैं, ये गजानन जी के लिए हो गया, और यहाँ जो मैया विराजमान है उनके लिए हो गया, और ये जो प्रधान माता जी हैं इनके लिए दक्षिणा हो गया। दक्षिणा को भी सुंदर श्रृंगार की तरह हम लोग जहाँ जगह दे करके भी सजा सकते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद में ये जो दीप नारायण है इनके लिए दक्षिणा हो गया। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा होने के बाद में अद्य पूजने न पूजिता देवता प्रियंताम नमामा। इसके बाद में 1 चम्मच जल नीचे छोड़ के शक्रायमा माथे लगा लेना चाहिए। इसके बाद में उठ करके बढ़िया से माता जी की आरती कर लीजिए, अथवा गणेश जी माता जी की आरती कर लीजिए। उसके बाद पुष्पांजलि कर लीजिए। घूमने का चक्कर है तो घूम सकते, नहीं अपनी जगह पे 3 परिक्रमा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में बैठ के भजन कीर्तन स्तुति इत्यादि कर सकते हैं। ये आपके प्रथम दिन का कार्य हो गया। इसके बाद में बैठ करके नवान मंत्र जाप करते हैं, अथवा जो भी विधि करना चाहें वो कर सकते हैं। पुनः मैं आप सबसे कहूँगा, इतना सब सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो अपने आचार्य पुरोहितों को बुला करके तो ऑनलाइन के द्वारा भी उनकी सेवा लेकर करना बहुत उत्तम रहेगा। डेली पूजा संध्या में और रात्रि में क्या कैसे करनी है वो मैं अगले वीडियो में अर्पण करूंगा। आपको लगता है ये वीडियो एक व्यवस्थित है, लोगों तक जाना चाहिए, सबसे विनम्र निवेदन है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगता है कमेंट्स कीजिएगा। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जो जय जय सियाराम यहाँ नंबर भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सियाराम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया राम बाबोले,